हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं दोस्तों BSHS एग्जाम है जो बिहार का, हिंदी में बोलते हैं इसको बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति। इसका एग्जाम होता है CHO का, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। इसके लिए हम दोस्तों मॉडल सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इससे पहले हमने इसके दोस्तों हमने कुछ पार्ट इसके कवर किए थे, जिसमें से हमने इसका रीजनिंग में जो क्वेश्चन बनते थे वो प्रैक्टिस किए थे। जनरल अवेयरनेस के, जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। तो अभी कवर करेंगे इस वीडियो में न्यूमेरिकल एबिलिटी। और ये है, ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी दोस्तों। और ये है सेट नंबर 2। सेट नंबर 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अभी स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 41 है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य है एलसीएम और HCF दोस्तों क्या है 75 एंड 5 है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर दोस्तों क्या है 10 है, तो इन दोनों संख्याओं का योग कितना है। दोनों संख्याओं का हमें सम बताना है कितना होगा। इस क्वेश्चन को दोस्तों एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हो, ठीक है, वो तो कर ही लोगे आप। लेकिन इसका शॉर्ट ट्रिक ये होगा, आप पता है दो संख्याओं का एलसीएम क्या है, आपको पता है 75 है, HCF आना चाहिए 15। मैं अगर संख्या हिट एंड ट्रायल से देखता हूँ, मुझे पता है 25 3 75 होता है और 15 पंजे 75 होता है, ठीक है। और इनका अंतर कितना है दोस्तों 15 और 25 का 10 है। और इनका सम कितना बनेगा दोस्तों 40 बनेगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 42, 16 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके एक इमारत को 32 दिन में गिरा सकते हैं। दोस्तों 16 मजदूर प्रति घंटे 8 घंटे काम करते हुए एक इमारत को, ठीक है, ये है 8, 32 दिन में गिरा सकते हैं। अब कहता है इसी काम को 24 मजदूर, इसी काम को 24 मजदूर 12 घंटे काम करते हुए कितने दिनों में इमारत गिरा सकते हैं। मान लो x दिनों में गिरा सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों 8 तिया 24, ठीक है, 8 तिया 24। अब देखो यहाँ से काटेंगे हम इसको, 4 तिया 12, 4 चौकी 16, 4 चौकी 16। तो ये आएगा 32 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128, 3 तिया 9 बटे में 9। तो ये कितने दिन में गिराएंगे 128 बटे 9 दिन में। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 43, एक रेलगाड़ी एक स्थायी गति से चल रही है। रेलगाड़ी 340 मीटर लंबाई वाली एक पुल को 35 सेकंड में पार तथा 460 मीटर लंबाई वाली एक पुल को 38 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की गति क्या है दोस्तों। देखो रेलगाड़ी अब पार करेगी किसको 340 मीटर लंबाई वाले एक पुल को। तो इसका मतलब दोस्तों रेल की लेंथ प्लस इस पुल की लेंथ प्लस रेल की लेंथ, इतना चलेगी वो, ठीक है। टाइम कितना लेती है, मान लो स्पीड कितनी है उसकी s है दोस्तों। तो यहाँ पे स्पीड इंटू टाइम ये आएगा 35s डिस्टेंस। वैसे ही 460 प्लस l ये आएगा हमारे पास कितने सेकंड में 38 सेकंड। तो ये आएगा 38s। अगर मैं माइनस कर देता हूँ, इसमें से ये माइनस करूँगा तो ये आएगा 60 और 60 120 डिफरेंस इनका। और ये आएगा दोस्तों 3s। तो s की वैल्यू आएगी 3 चौके 12, ठीक है। तो s की वैल्यू क्या आएगी 3 चौके 12, मतलब कि 40 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से। तो 5 पे करेंगे दोस्तों 8, 18 8 144। तो स्पीड क्या होगी 144 किलोमीटर पर आवर। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 44, नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 क्रमागत वर्षों y1 y2 y3 y5 6 7 के लिए व्यय से राजस्व के अनुपात को दर्शाया गया है। दोस्तों व्यय और राजस्व का अनुपात दिया गया है। वर्ष y4 के लिए राजस्व 22,500 है। तो वर्ष y4 के लिए दोस्तों लाभ क्या है, ठीक है। तो देखो y के लिए दोस्तों क्या है, ये है y4 के लिए जो रेशियो है किसका, व्यय से राजस्व का, व्यय बटे राजस्व, ये रेशियो है 9/10। लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9/10। तो प्रॉफिट क्या होगा दोस्तों, व्यय खर्चा माइनस कर देंगे इसमें से, प्रॉफिट कितना परसेंट होगा। तो प्रॉफिट होगा हमारे पास कितना 1 का प्रॉफिट होगा दोस्तों 10 के पीछे इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। तो प्रॉफिट हो रहा होगा कितना 10% का। और यहाँ पे 10% की वैल्यू कहता है वाई के लिए राजस्व 22,500 है। तो राजस्व दोस्तों कितना है 22,500 और लाभ कितना आया हमारे पास 10% आया। तो 22,500 का 10% निकाल देंगे हम, तो ये आएगा 2250। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 45, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 5 2 1 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 88 सेंटीमीटर है
तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों 5 और 2 7, 8 यूनिट की वैल्यू 88, तो 1 यूनिट की वैल्यू 11 आएगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा कितनी है दोस्तों, 5 यूनिट है, तो 11 पंजे 55, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 46, दीपक तथा विनोद की गति क्रमशः 19:12 के अनुपात में है। यदि विनोद की गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दीपक की गति ज्ञात कीजिए। दोस्तों विनोद की गति मतलब कि 12 यूनिट की वैल्यू क्या है, 84, 12 से 84 होता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7, तो 19 यूनिट की 19 होता है 133, तो दीपक की गति क्या आएगी, 133 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 47, एक वस्तु को 12.5% की छूट देने के पश्चात 5,845 में बेचा गया, तो वस्तु का अंकित मूल्य है। दोस्तों 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। 8 की चीज मार्क प्राइस 8 था तो 7 में बेचा गया, 1 का डिस्काउंट देने के बाद। 7 यूनिट की वैल्यू 5,845, 1 यूनिट की वैल्यू बटे 7 निकालनी कितने की, अंकित मूल्य मतलब कि 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो इसको काटो, 7 56, 2 बचेगा, 7 या 21, 3 बचेगा, 7 पंजे 35, 835 की 8 से गुना करनी है, तो ये आएगा 835 का डबल करेंगे दोस्तों, ये आएगा 1670। 1670 की गुना करनी है अब 4 से, 4 0 0, 4 7 28, 2 4 6 24, 2 26, 2 4 1 4 2 6, 6680, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 48, 12,500 की एक राशि पर साधारण ब्याज दर से टी वर्षों में 5,625 रुपये का ब्याज देती है। वार्षिक ब्याज की दर 7.5%, तो टी का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों 12,500 पे टाइम क्या है, टी है, रेट है 7.5, मतलब कि 15/2 बटे में परसेंटेज का 100 आ जाएगा, और ये किसके बराबर है, ये है 5,625। टी की वैल्यू आपको बतानी है, तो अगर मैं काटता हूँ इसको 12,500 को 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसके गुना में आ जाएगा ये 2, और ये दोस्तों बटे में 15 आएगा, और बटे में फिर 125 भी आएगा। मैं काटता हूँ इसको 25 से, 25 पंजा 125, 25 से इसको काटो, 25 दूनी 50, बचेगा 6, 25 दूनी 50, 25 पंजा 125, 15 पे काटेंगे 15 पे जाएगा सीधा, 5 पे काटेंगे 5 दिए 15, 3 दूनी 6, तो टाइम आएगा 6 वर्ष, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, यदि x y से 30% कम है, x दोस्तों y से 30% कम है, y है 10 तो ये है 7, तथा z x से 50% कम है, दोस्तों z है x से 50% कम, तो इससे 50% कम मतलब कि z है फिर इसका 7/2, तो z y से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है, तो ये रेशियो निकाल लेते हैं, तो ये होगा 14, ये होगा 20, ये होगा 7, तो आपको बताना है z y से कितना प्रतिशत कम है, तो z y से दोस्तों कितना 13 कम है, y से, y की वैल्यू क्या है 20, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, 20 पंजा 100, 13 पंजे 65, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 65। क्वेश्चन नंबर 50, दोस्तों ये हमारी बुक आती है किन पब्लिकेशन की, अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाह रहे हो, ठीक है, अगर आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हो सीएचओ के साथ साथ, तो आपके लिए बुक काफ़ी बेस्ट हो सकती है, क्योंकि इन बुक में सारे क्वेश्चन आज तक जितने भी पूछे हैं एसएससी के एग्जाम में, सारे के सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ इसमें दोस्तों एआई इनेबल्ड बुक है, बहुत सारे फीचर दिए हुए हैं, ठीक है, एआई का यूज़ करते हुए आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन आपको बार बार गलत होता है, आप उसको एआई से दोस्तों उसी टाइप का क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपका क्वेश्चन दोबारा से गलत ना हो। साथ ही साथ दोस्तों हर बुक में स्क्रैच कोड दिया हुआ है, स्क्रैच कोड का यूज करते हुए आप kinprepare.com वेबसाइट है, उस पर आके हजारों क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन आप टेस्ट सीरीज में किसी भी टाइप के टेस्ट लगा सकते हो, हर टाइप के टेस्ट आपको मिल जाएंगे। आपको टेस्ट सीरीज भी परचेज करने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास बुक है। साथ ही साथ दोस्तों आप रिव्यू भी देख सकते हो यूट्यूब पे, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आज सिलेक्टेड है, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, आप भी ऐसे ही उनकी तरह आप कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो सकते हो सारा, और यहाँ से रिव्यू देख सकते हो दोस्तों, आप रिव्यू से पता लगा सकते हो कि उन्होंने बुक को कैसे फॉलो किया, कैसे प्रैक्टिस की, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 50 है, यदि धीरज एक 100 मीटर चौड़ी सड़क को 25 सेकंड में पार कर सकता है, तो धीरज की गति क्या है दोस्तों, 100 मीटर चौड़ी 25 सेकंड में, तो स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस बटे में टाइम, 25 चौका 100, 4 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51, नीचे दिए गए पाई चार्ट एक देश के 7 राज्यों का प्राप्त वार्षिक बर्फबारी को दर्शाता है। बर्फबारी को देश की कुल वार्षिक बर्फबारी के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। यदि देश द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी 700 सेंटीमीटर पर सेकंड है,
तो S5 के द्वारा मासिक भरपाई कितनी होगी। दोस्तों 700 है तो S5 के लिए 12% है, तो 700 का निकालोगे 12%। और ये 1 मंथली चाहिए, ये ईयरली है, तो 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 से 12 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये आएगा 7 मीटर पर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 52, इसको सोल्व करना है दोस्तों। ठीक है, ये है देखो 4/5, ये ब्रैकेट है, 4/5 है, तो डिवाइड है, उल्टा कर दो सीधा, 8/5 हो जाएगा। माइनस है 7/5, फिर प्लस है 2/15 ऑफ दिस, ये है 3/2 दोस्तों, ये हो जाएगा 5/4, 5/4 हो जाएगा। तो ये सारा आएगा 15/8, 15/8 निकालना है, 2/15 का 15/8, तो 15 से 15 कैंसिल, ये आएगा 1/4 दोस्तों सारा, ये आया 1/4, सारी वैल्यू 1/4 आई। तो यहाँ से अगर मैं करता हूँ इसको, ये आएगा 8 चौका 32/25, और यहाँ पे दोस्तों इन दोनों का एलसीएम आएगा 32/25, ये आएगा देखो, इसको भी 25 बना दो, इसको 25 बना दो, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई 5 से नीचे, तो ये आएगा 7×5 35/25, तो 35/25 माइनस करोगे दोस्तों 32/25 में से, तो क्या बचेगा माइनस के 3/25, प्लस है 1/4, तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा, दोनों का एलसीएम आएगा 100। ठीक है, तो 25 चौका 100, 4 3 12 माइनस के, और ये आएगा दोस्तों 25, तो ये आएगा 13/100, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 53, N1 और N2, N1 एंड N2 संख्याओं का औसत 17। ठीक है, N1 और N2 दो संख्याओं का औसत दोस्तों 17 है। N2 तथा N3 संख्याओं का औसत 44 है। N3 तथा N1 का अंतर क्या होगा। ठीक है, देखो N1 और N2 दोस्तों, N1 प्लस N2 यहाँ से निकाल सकते हो आप, सम कितना होगा 34 होगा। अब N2 N3 दोस्तों, इनका सम क्या होगा, N2 प्लस N3, यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो, कितना होगा 44 दूनी 88 होगा। अब आपको निकालना है N3 और N1 का अंतर, तो माइनस कर दो। ठीक है, तो N3 माइनस N1 ही आएगा सीधा, तो ये कितना आएगा 88 माइनस 34, 8 में से 4 गए 4, 8 में से 3 गए 5, 54, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 54, यदि रोहित अकेला एक कार्य का 1/4 32 दिन में पूरा कर सकता है, तो रोहित संपूर्ण कार्य को दोस्तों कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखो 1/4 1/4 करता है 32 दिन में, 1/4 करता है 32 दिन में दोस्तों 1/4, तो पूरा एक काम कितने, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 32 चौका 4 दूनी 8, 4 3 12, 128 दिन में, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 55, एक राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 7 वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाती है दोस्तों। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजन है, तो कितने वर्षों में स्वयं का 4096 गुना हो जाएगी दोस्तों। 7 वर्षों में अपने आप का 8 गुना हो गई, 7 वर्ष। तो इसको, ये है 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर है ये, कह सकते हैं 3, और 40 96 होता है 16 का स्क्वायर, 16 का क्यूब, तो 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर, 2 की पावर दोस्तों कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर, 2 की पावर लिख सकते हैं इसको 4 16 को, और उसकी पावर है 3, तो 2 की पावर 4 3 सीधी 12 आएगी। ठीक है, 2 की पावर 12। अब 2 की पावर 3 दोस्तों, 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, ऐसे 3 साइकिल चलेंगे 2 की पावर के। कितने साइकिल चलेंगे, 4 साइकिल चलेंगे 2 की पावर के, तो मतलब कि 7 वर्ष लगते हैं एक 2 की पावर 3 में, तो 4 में कितना लगेंगे दोस्तों, तो सीधा आप कहेंगे राइट आंसर होगा ऑप्शन पर 7 चौक 28। क्वेश्चन नंबर 56, एक सप्ताह के पहले 2 दिन के लिए शहर ए की औसत 105 है, अगले 3 दिन के लिए 84 है, सप्ताह के अंतिम 2 दिन के लिए 49 है, शहर बी के लिए कुल साप्ताहिक वर्षा 455 है, तो दोनों शहरों को मिलाकर औसत दैनिक वर्षा क्या होगी। दोस्तों देखो पहले 2 दिन के लिए 105 है, तो सीधा सम 105 का डबल 210, सम ये होगा। अब अगले 3 दिनों के लिए दोस्तों 84 84 3 8 3 24 और 4 3 12, 252, तो सम होगा अगले 3 दिन का 252। और सप्ताह के अंतिम 2 दिन के लिए दोस्तों 49, सम होगा 98। और शहर बी के लिए कुल साप्ताहिक वर्षा 455 है दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए टोटल वैल्यू 455 है।
तो ओवरऑल इनकी एवरेज बतानी है, तो एवरेज बतानी है तो 7 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो इसको 455, इसको ऐड करो सभी को, तो 2 और 2 4, 4 4 8, 800 तो ये हो गया। अब सेकंड डिजिट ऐड करो, 1 और 5 6, 6 और 9 और 6 15, 15 और 5 15 और 5 20, 200 ये हो गया दोस्तों। 1000 तो ये हो गया। और ये लास्ट डिजिट ऐड करोगे 2 और 5, 2 और 5 दोस्तों, सॉरी लास्ट डिजिट ऐड करोगे 2 और 8 10 और 5 15, तो ये होगा 1015 डिवाइड बाई है 7, तो ये किसके बराबर आएगा, इसको कैंसिल आउट करोगे, 7 एकम 7 बचेगा 3, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 145 ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1240 है, हानि 32% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों सीधा आप निकाल दो इसका 124 का या 1240 का 32% निकालोगे और इसमें से 1240 में से माइनस कर दोगे। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है 0 से 0 कैंसिल। अब 32 गुना 124 करना आपको, 32 गुना 124, तो यहाँ पे 32 की 124 से गुना करूँगा, 124 ये दोस्तों इसको लिख सकता हूँ 30 प्लस 2, 124 ये कितना होगा, 24 ये 72, 372, तो ये हो जाएगा सीधा। और 248 ये हो जाएगा, 10 एक कैरी, 7 और 4 11 12, एक कैरी 6, 620 बटे 10 ये आएगा दोस्तों 62 आएगा। ठीक है, सॉरी इसमें से क्या किया हमने, कुछ गलती करी है, एक सेकेंड। देखो 124 के 3 से गुना कर देंगे दोस्तों, 124 ये कितना होगा 372, 24 ये 72 है, 372 के आगे एक जीरो भी है, ये होगा। अब 124 दूनी 248, 8 6 9 3 बटे में 10, 396.8 माइनस करना है इसमें से। ठीक है, तो इसमें से अगर मैं 400 माइनस कर देता हूँ तो ये बचेगा दोस्तों 840, और इसमें दोस्तों 3.2 और ऐड कर दो तो ये आएगा 843.2, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 58, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है और इसके आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर, शंकु की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। शंकु का दोस्तों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक है, तो इसके लिए तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, तो ये ट्रिपलेट बनाते हैं। एक हाइट है 28, ठीक है, शंकु में हाइट क्या है 28 है, त्रिज्या ये 21 है, ये 21 है दोस्तों, तो ये क्या आएगी 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर होता है 784, 21 स्क्वायर 441, 5 2 एक कैरी, 7 और 4 11 1 12, 12 25 का रूट करोगे तो ये आएगी 35। ठीक है, ये आएगी 35। तो पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू दोस्तों कितनी है 21 है, और एल की वैल्यू कितनी है 35, 7 या 21, 35 या 105, 105 का डबल दोस्तों 210 की गुना करनी है 11 से, तो ये आएगा 1 2 3 2 1 0 है, 2310, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 59, यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो यहाँ से क्रय मूल्य देखो ये सीपी है, इसके साथ सीपी है, इसके साथ एसपी है, डायरेक्ट आपको एग्जाम में ऐसे करना है, 0 से 0 कैंसिल होगी। ठीक है, तो सीपी और एसपी का डायरेक्ट रेशियो क्या आएगा, सीपी होगा दोस्तों 5 यूनिट और एसपी होगा कितना 8 यूनिट, तो प्रॉफिट है 3 का 5 के पीछे, तो प्रॉफिट कितना होगा ये 3/5 मतलब कि 60%, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन उस लंबवृत्तीय बेलन के बराबर है। दोस्तों शंकु का आयतन बेलन के आयतन के बराबर है, जिसकी ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है तथा उसके आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है। यदि शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तो उसके आधार का व्यास क्या होगा दोस्तों। ठीक है, शंकु के आधार का व्यास क्या होगा, देखो आप कह सकते हो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर, पाई तो दोस्तों इक्वल रखेंगे कट ही जाएगा, तो सीधा आर स्क्वायर करता हूँ, आर स्क्वायर, और एच कितनी है इसकी 16 है, और ये किसके बराबर है पाई, इसका भी कैंसिल हो जाएगा, और आर कितनी है इसकी दोस्तों व्यास 20 है तो आर होगी 10 गुना 10 आर स्क्वायर, और एच की वैल्यू कितनी है दोस्तों 48, कितनी है 48, तो आपको बताना है आर की वैल्यू। तो यहाँ से 16 है दोस्तों, ये 48 था, तो 16 3 48 हो गया। ठीक है, और एक 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा जो बेस में है,
तो आर स्क्र बराबर है 10 गुना 10 इंटू में 3 इंटू 3, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, 2 बारी 10 है तो एक बार हो जाएगा, 2 बारी 3 है तो एक बार 3, तो आर की वैल्यू आएगी 30। ठीक है, तो आपको बताना आधार का व्यास, अगर आर 30 है रेडियस, तो व्यास क्या होगा दोस्तों शंकु का, उसका डबल होगा 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट।